हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नामदेव जीनियस एकेडमी में। और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ जीएस जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज। और इसमें अपन पढ़ेंगे जितने भी पेपर 1992 से 97 से 96 से लेकर के आए कम से कम 25 साल के पुराने प्रीवियस जो भी रेलवे में आए हैं, तो बेहतर रेलवे की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो जितने ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ जितने भी पेपर आज तक के हुए हैं सभी की क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे। और इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो पेपर जब आया है उनसे बहुत ही पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे कि जो कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन है? तो पहला क्वेश्चन है झेलम नदी के किनारे झेलम नदी के किनारे झेल ए, झे- देख रहे थे। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? मतलब क्वेश्चन पूछा है इसमें, बितस्ता का युद्ध किस किस शासकों के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच में। किसके बीच में? पोरस और सिकंदर के बीच में। कब आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है आरआरबी मुजफ्फरपुर सहायक स्टेशन मास्टर 1/6/1997 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन दिया है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? मतलब भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो किसने कराया था? तो ये कराया था कनेक्शन है। किसने कराया था? तो ये करवाया था कनेक्शन है। किसने करवाया था? कनेक्शन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कब आया था? तो ये आरआरबी कोलकाता 2005 में आया था। कब आया था ये? 2000 कब आया था? 2005 में आया था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जादू टोना का अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन है जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का ऑप्शन इसमें है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये कब आया है? तो ये क्वेश्चन आया है आरआरबी जूनियर क्लर्क 2009 को आया है पहली पारी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चौथा। इसमें क्या है? तो ये बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत का नहीं है? तो भारत का स्थल कौन सा नहीं है? हड़प्पा भी है, कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, रंगपुर नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये कब आया है? तो ये आया है आरआरबी इलाहाबाद जूनियर क्लर्क। कब आया है? 2009 में आया था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था कौन सा? बौद्ध धर्म, इस्लाम, जैन या ईसाई। अशोक ने कौन सा अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। हाँ, ये क्वेश्चन आप बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। कब? अपने लास्ट के समय में ये श्रवण बेलगोला चला गया था, वहीं पर जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और भूख से अपने प्राण त्याग दिए गए थे। ठीक है। तो ये किस में आया है? तो ये भी 2009 में आया है। प्रथम पाली 4/1/2009 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसके सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर का है, शेरशाह का, अशोक का है, शाहजहां का। तो किस में है? ये सारनाथ में किसका है? तो सारनाथ में अशोक का है। किसका है? अशोक का है। ये कब आया था? तो आरआरबी इलाहाबाद जूनियर क्लर्क 4/1/2009 में आया था प्रथम पाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। एक मिनट, सॉरी। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। रोपड़ में मिले सिंध घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक स्थित है? मतलब जो रोपड़ में मिले हैं, तो रोपड़ किस शहर के पास में स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? कौन है? चंडीगढ़ पास में है। कौन पास में? चंडीगढ़। ये कब आया है? तो ये आया है 2012 में आया था आरआरसी हाजीपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय विधि के बीच रही? उत्तर वैदिक काल की समय कब रही? तो उत्तर वैदिक काल कब से कब चला था? तो उत्तर वैदिक काल की समय विधि है आपकी उत्तर वैदिक काल की समय विधि कब है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1500 से 1000, 1200 से 800, 600 से 1000 और 1000 से 1500। उत्तर वैदिक काल की कब है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। कब है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार बताइए। तो इसकी क्रमानुसार कौन सा? थॉमस रो, फायान और हेनसांग। ठीक है, तो ये कब आए तो ये देख लेते हैं। फायान आया था 405 बीसी से 411 ईस्वी में। ठीक है, और थॉमस रो कब आया था? तो थॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में। ठीक है, और हेनसांग कब आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, ये 643 ईसा पूर्व आया था, ईस्वी में आया था। ठीक है, तो 643 में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, इसके बाद दूसरे नंबर पे, इसके बाद ये तीसरे नंबर पे। तो इस तरह के क्रम बनेगा। तो इस तरह के क्रम में कौन कौन सा? तो दूसरा पहले आएगा, फिर दूसरा पहले आएगा, तीसरा बाद में आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? किसके नहीं करते थे? शिव की तो करते थे, पक्षियों की भी करते थे, और स्वास्तिक भी करते थे। स्वास्तिक इस तरीके का बनता है, इस तरीके का। तो स्वास्तिक भी करते थे, शिव की करते थे, और पक्षियों की भी करते थे। तो किसकी नहीं करते थे? तो विष्णु की, बी की नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कब आया था? तो ये एनटीपीसी के पेपर में, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में आया था। अगला देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। किसकी करते थे? पशुपतिनाथ की। और ये कब आया था? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो चौथी शताब्दी में गुप्तों ने कौन सा स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था मगध। चौथी शताब्दी में मगध की स्थापना की थी गुप्तों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कब आया था? तो ये आरआरबी एएलपी 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्थित है बिहार में। ये कब आया था? एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आया था। अगला देख लेते हैं। मिले अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया था? मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया था? तो ये सवाल किसने दिया था? तो इसको दिया था नागेश्वर ने। किसने दिया था? नागेश्वर ने दिया। ये कब आया था? ये 2019 में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई में। ठीक है, सेकंड पारी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से किसको जाना जाता है? यजुर्वेद को, या अथर्ववेद को, या अर्घवेद को, या सामवेद को? किसको जाना जाता है ब्रह्मवेद के नाम से? तो ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है आपका अथर्ववेद। ब्रह्मवेद के नाम से किसको जाना जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गलत नहीं करना एक भी। इसके बाद पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? तो पद्मपाणि चित्र बोधिसत्व के कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं अपन अजंता की गुफाओं में। कहाँ पे पाए गए हैं? अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अगला देख लेते हैं। ये कब आया था? तो ये भी 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंदवंत को पराजित करने में सफल हुए थे? ये हुए थे कितने? चाणक्य की मदद से। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। ये कब आया था? 2019 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पथ का निर्माण किया था? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पथ का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था किसका? अशोक ने किया था धम्म महापात्र का। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पथ का निर्माण किया था? तो धम्म महापात्र के लिए। कब किया था? कब आया? 19 में आया हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला,
चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन किसके थे? चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके? हर्षवर्धन के काल में। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से का को किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? कोकई नामक स्थान में किस साम्राज्य का कोकई नामक स्थान में किसी अपना उनका निजी का बंदरगाह था? तो किसका था? तो ये पांड्यों का था। पांड्य का कोकई में साम्राज्य का निजी बंदरगाह था। आगे देख लेते हैं। ये कब आया है? 2019 में आया हुआ है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। कब आया है? 2019 में आया हुआ है। किस देख लेते हैं। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो अशोक की लिपि पहली बार किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कब आया है? ये भी 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन थी? तो आप लोग बताइए, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्य की राजधानी थी बादामी। कौन थी? चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। और ये कब आया है? 2019 में आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में प्रसिद्ध महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके भारवी ने। किसने लिखा था? भारवी ने। ये भी RPF 2019 में आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। 25 नंबर का लास्ट, जो कि अपना लास्ट सवाल है। ये विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक है, वह पहले सामंत किसकी हुआ करते थे? तो विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक है, मतलब चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना। तो संस्थापक हुए पहले सामंत किसके थे? मतलब चोल वंश जो विजयालय थे, जो चोल वंश के संस्थापक, उसको पहले किसके सामंत थे? मतलब वो किसके सामंत थे? तो ये सामंत थे पल्लवों के सामंत थे। उसके बाद उसने अपने चोल वंश की स्थापना की थी। जे विजयालय ने चोल वंश की स्थापना कब की थी? तो 850 से 870 ईसा पूर्व में की थी, ईस्वी में की थी, जिससे शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने 848 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा किया था। ये विजयालय पल्लवों के वंश के पहले सामंत थे। तो ये रही अपनी क्वेश्चन की सीरीज। अब यहीं पे क्वेश्चन को एंड करते हैं। 25 क्वेश्चन हो गए। डेली इस तरह की क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। और सब सब्जेक्ट के शुरू करने वाले हैं। जैसे अभी हिस्ट्री का अपन लेके चलते हैं, तो अपन हिस्ट्री के बाद अपन इतिहास लेके चलेंगे, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जहाँ जहाँ भी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को अपन एक साथ लेके चलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।